आज 2 साल की बच्ची यहाँ पे धरने पे बैठी है। पिछली बार एक महिला यहाँ से पूरी तरीके से पैरालाइज हो गए, बीमार हो गए, अपने घर पे गई है। तेज वाहन से हमारा एक सफाई कर्मचारी एक्सपायर हो गए, दिल्ली एमसीडी में आपको देखने को मिला होगा। महिलाओं को पीटा जाता है, जान सा कि कुछ दिन पहले की खबर थी। इस बच्ची की गलती ये है कि ये सफाई कर्मचारी के घर में पैदा हुई। इस बच्ची की गलती ये है कि इसका बाप इस प्रदेश की और देश की और मोहल्लों की सफाई करने का काम करता है। इसकी गलती ये है कि इसने इस ऐसे घर में जन्म लिया जो पूरे देश का वफादार सिपाही है और अपने घर को छोड़ के, इसकी जीवन को छोड़ के ये प्रदेश की सफाई करती है। ये इसकी सबसे बड़ी गलती। बाबा साहब के सिपाही मेरे पीछे मौजूद हैं, आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे जनता। मैंने बाबा साहब क्यों कहा, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि उन्हें ये जो दलित समाज के लोग हैं, इन्हें बाबा साहब का एक सपोर्ट सिस्टम माना जाता था, उनके सिपाही माना जाता था। और ये जो हमारे समाज को, हमारे देश को साफ करते हैं अपनी मांग को लेकर के, पिछले 4 महीने से धरने पे है। 1 2 3 दिन नहीं, या 1 2 3 महीने नहीं, 4 महीने से। तो हम इनकी सुनेंगे, आखिर क्या इनकी फरियाद है, क्या इनकी बात है जो निगम इनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरव टाक है जी, आप बताइए क्या शिकायत है आपकी, क्या फरियाद है? देखिए, पिछले 4 महीने से 4.5 महीने आज हो गए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बिल्कुल मुख्य है जो जहाँ पे कमिश्नर साहब डेली देख के जा रहे हैं, इस सफाई कर्मचारी की पीड़ा को डेली देख के जा रहे हैं, पर ना तो म्युनिसिपल कमिश्नर और ना ही निगम का अधिकारी कोई भी, और ना ही खट्टर मुख्यमंत्री और कमल गुप्ता, जिससे हमने कई बार उनकी फरियाद सारी रखी है, उसके बावजूद भी इनकी तरफ कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। और ये मांग कोई ऐसी मांग नहीं है कि ये कह रहे हो कि हमें आप इस निगम का मालिक बना दीजिए। ये तो अपनी नौकरियों के लिए कोई छोटी छोटी मांग इनके सामने रखी है, पर ये बिल्कुल गूंगे बहरों की तरह इनकी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आगे बढ़ूंगी। इसके अंदर क्या था कि हमने 4 महीने जब प्रोटेस्ट किया, मुख्यमंत्री साहब ने गोहाना के अंदर अक्टूबर में 7 अक्टूबर को ये बात कही कि वो हरियाणा से ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करते हैं। जब मुख्यमंत्री ने ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने की बात कही, तो उसके बाद जो मैन पावर के टेंडर थे, उसकी एवज में वर्क आउटसोर्सिंग के टेंडर लाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? अपने चहितों को, अपने साथ के पैसा कमाने वाले उद्योगपतियों को और बढ़ावा देने के लिए, निगम को लूटने के लिए पूरी साजिश। कुछ जो मैन पावर के कॉन्ट्रैक्टर थे वो कोर्ट में भी आज गए हैं। कोर्ट के अंदर कोर्ट ने इसके बाद की लिस्ट लगाई है। उसके बाद इस एवज में इन्होंने वर्क आउटसोर्सिंग, ये धरना, इनकी प्लानिंग क्या है कि कल को ये धरना उठे और ये वर्क आउटसोर्सिंग के टेंडर करे, और वर्क आउटसोर्सिंग के टेंडर करने के बाद इनको 4,000 5 उन कंपनियों को ठेका देने की तैयारी आज नगर निगम गुड़गांव कर चुका है, जिनके पास ना तो ESI, ना PF, ना उस वर्क आउटसोर्सिंग में DC रेट। तो इसका मतलब साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं निगम का अधिकारी और सरकार मिलके इन कोरोना योद्धाओं को, जिन्होंने लोगों की चिताओं की राख उठाई अपने हाथों से, उनको दबाने का काम कर रहे हैं। आज 2 साल की बच्ची यहाँ पे धरने पे बैठी है। पिछली बार एक महिला यहाँ से पूरी तरीके से पैरालाइज हो गए, बीमार हो गए, अपने घर पे गई है। ये हमारी लड़ाई ठेकेदार से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। या तो हमें विभाग रोल पे करो, अगर विभाग रोल पे नहीं करते तो हरियाणा कौशल रोजगार का विभाग जो मुख्यमंत्री लेके आया था, उसके लिए हमारे दरवाजे खोल लो। उसके लिए हमारी क्यों नहीं आपने दरवाजे बंद कर दिए? हरियाणा सरकार इसको अंडर में क्यों नहीं लेती? आप कहते हो कि हम इनको पक्का करना चाहेंगे, या हमारी पक्के करने की मांग जो बार बार उठ रही है, आप इनको विभाग रोल पे लेके, अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, अपने पैनल पे लेके आप इनको सिरेवाइज 10-10 20-20 हज़ार करके पक्का क्यों नहीं करते? कहीं ना कहीं सरकार की मंशा नहीं है। एक सवाल उठता है कि हमेशा साफ सफाई की जिम्मेदारी दलित समाज के लोग ही करते हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लोग बहुत गंदे तरीके से, मैंने खुद भी देखा है, बहुत लोगों से बात भी करी है, तो बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं। तो इस पे सुधार कब होगा, या फिर इस पे लोग जागरूक कब होंगे? आज आपने जैसे बात कही कि कम्युनिटी के लोग, दलित कम्युनिटी के, मतलब मैं कहूँगा कि ये लोग काम करते हैं। ये लोग अपने सुबह 7 बजे की पहली को छोड़ के शहर को साफ करने का काम करते हैं, और शहर साफ कर रहे हैं ताकि शहर साफ रहे, लोग आराम से चल सके, साफ सफाई का जिम्मेदारी उठाते हैं। ये सच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस पीड़ा को ये सहन करते हैं और डेली इस पीड़ा को सहन करते हैं, पर जब ये सड़क पे निकलते हैं तो इन्हें एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। तेज वाहन से हमारा एक सफाई कर्मचारी एक्सपायर हो गए, दिल्ली एमसीडी में आपको देखने को मिला होगा। पूरी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई, महिलाओं को पीटा जाता है, जान सा कि कुछ दिन पहले की खबर थी कि महिलाओं को डंडे से पीटा गया। उसके बाद भी इन कोरोना योद्धाओं, जो
आपको याद होगा कि 2019-20 के अंदर जब देश सोया हुआ था, आदमी आदमी से मिलने के लिए तैयार नहीं था, प्रदेश के लोगों ने इनको मड़ाई पहनाई, इनको मिठाई खिलाई, ये वही कोरोना योद्धा है जो आज अपनी बात को लेकर 4 महीने से बैठा। आज प्रदेश का या शहर का लोग बाहर निकल के क्यों नहीं आ रहे कि हमारा सफाई कर्मचारी जिसने हमारी इतनी सेवा करी, हमारी गंदगियां उठाई, क्यों नहीं आज उनके साथ आके खड़ा होता? क्यों नहीं उनकी मांगों को आज सरकार के सामने रखने का काम करता? मुख्यमंत्री और कमल गुप्ता जी आते हैं PWD रेस्ट हाउस में, इन अधिकारियों को बुलाते हैं और वहाँ पे मीटिंग करके डठोरा बठोरा से बांध के बोरे को और हरियाणा गुड़गांव से ले जाने का काम करते हैं। क्यों नहीं वे आके देखते कि 4 महीने से क्या तांडव इन सफाई कर्मचारियों के घर में उतरा हुआ है? क्या किसी ने आके पूछा कि एक सफाई कर्मचारी ने खाना खाया कि नहीं खाया? क्या किसी ने पूछा कि इस सफाई कर्मचारी की इस 2 साल की बच्ची ने आज दिन में कितनी बार दूध पिया? दूध की जगह पानी पिलाने का काम करते हैं। इस मासूम की क्या गलती है? 2 साल की बच्ची है, इसके लिए यहाँ पे आना बहुत कठिन है। उससे ज्यादा कठिन उस माँ के लिए हो जाता है जो माँ उसको यहाँ पर लेके आती है। इस बच्ची की गलती ये है कि ये सफाई कर्मचारी के घर में पैदा हुई। इस बच्ची की गलती ये है कि इसका बाप इस प्रदेश की और देश की और मोहल्लों की सफाई करने का काम करता है। इसकी गलती ये है कि इसने इस ऐसे घर में जन्म लिया जो पूरे देश का वफादार सिपाही है और अपने घर को छोड़ के, इसकी जीवन को छोड़ के ये प्रदेश की सफाई करती है। ये इसकी सबसे बड़ी गलती है। वाल्मीकि समाज को बाबा साहब का सिपाही कहा जाता है, उनकी सिपाही के नाम से संबोधित किया जाता है। उनके साथ ये नाइंसाफी कर रहे हैं। अभी तक इनके कान में जू तक नहीं रेंगे हैं, क्योंकि आपने बताया कि 4 महीने से आप धरने पे हैं, लंबा समय है। इस बीच में कम से कम इन्हें ये तो आश्वासन देना चाहिए कि चलो भाई ठीक है, हम तुम्हारी बात सुन लेंगे, क्या बात है, आराम से बैठ के हम कुछ हल निकाल सकते हैं। बाबा साहब के सिपाहियों को इन्होंने खाली वोट बैंक की राजनीति के लिए अपने पास रखा हुआ है। ये सोचते हैं कि 2 मिनट के लिए इन बाबा साहब के सिपाहियों से, इन सफाई कर्मचारियों से प्यार से बात कर लेंगे। इनका दिल ये भोले समाज के लोग हैं, पसीज जाएगा और इनसे हम अपनी वोट की राजनीति करेंगे और मुख्यमंत्री और मंत्री के पद पे बैठेंगे और दोबारा आने के बाद इनको रोकने का काम करेंगे। आज बाबा साहब ने एक पानी पीने के लिए तालाब का आंदोलन किया था, तालाब में पानी पीने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। आज ये सफाई कर्मचारी आज उसी रास्ते पे चल के अपनी रोटियों को कामयाब करने के लिए आज वो आंदोलन लड़ रहा है। बाबा साहब भी ऐसे लड़े थे। ये बाबा साहब के सिपाही हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की नीतियों पे चल के आज ये 4 महीने से बैठे हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते तो मानवता को, मैं कह रहा हूं कि मानवता को देखते हुए 4 महीने का समय, 4 साढ़े 4 महीने का समय हो गया। क्या इनकी आंखों पे इतनी बड़ी चर्बी है, इतना बड़ा मतलब इन्होंने लूट खसूट के इतना मतलब आंखों पे इतनी चर्बियां जमा ली। ये सफाई कर्मचारी नहीं दिख रहा। क्या मांग रहा है सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी कह रहा है मुझे वर्क आउटसोर्सिंग के ठेके में काम नहीं करना, मुझे इस नगर निगम गुड़गांव के अधिकारियों के साथ ये जो बदसलूकियां, ये उल्टे सीधे टेंडर लाके मैं 5,000 की नौकरी नहीं करूंगा। जब एक सफाई कर्मचारी का 15,000 रुपए में गुजारा करना मुश्किल है, तो वो वर्क आउटसोर्सिंग के ये ठेके आने के बाद किस तरीके से अपने जीवन को चलाएगा? आप ये सोच सकते हैं किस तरीके का उसका जीवन, कहाँ 5,000, कहाँ डीसी रेट। आपने उस कंडीशन को पढ़ लिया होगा। डीसी रेट तक भी देने के लिए अनुबंध नहीं है इसमें ठेकेदार, वो तो अपनी मनमर्जी चलाने का काम करेगा। रोंदने का काम आने वाले समय में पूरी स्कीम बनाई हुई है कि सफाई कर्मचारियों को जड़ से मिटाना है और जड़ से मिटाने के लिए ये मशीनें लाएंगे और ये सफाई कर्मचारी पूरी तरीके से खत्म होता चला जाएगा। आपके चैनल से तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सभी साथियों से कि अगर इस प्रजातांत्रिक प्रणाली के रहते हुए आपने अब ये जो समय चल रहा है, अगर आपको इनके मुंह पे नकेल डालनी है तो आपको एक होना पड़ेगा। एक होके आप इस लड़ाई को लड़ो और आके इस लड़ाई को कहीं ना कहीं परचम आप लोग मिलके ही इसको जीत सकते हो। अन्यथा अलग अलग करके इनकी पॉलिसी है, जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की पॉलिसी अपनाई थी, आज नगर निगम के अधिकारियों ने भी इस तरीके की पॉलिसी अपना ली है कि फूट डालो, अलग अलग पाड़ के इनको रखो, ये एक हो नहीं पाएंगे। अगर ये एक हो गए तो कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों को यहाँ से भगाने का काम जरूर करेंगे। 4 महीने से आप यहाँ धरने पे दिए, तो आज अब की बार अगर अब की बार सरकार ने आने वाले 2024 के अंदर अगर सरकार ने इन सफाई कर्मचारियों की बात नहीं सुनी, 23 का आधा साल निकल गया, 24 के अंदर चुनाव है, चाहे वो निगम के चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो। मेरा एक सफाई कर्मचारी, ये कम्युनिटी का पूरी की पूरी कम्युनिटी, हमारे बड़े जितने भी घरों में है, चाहे वो सफाई के काम में है या नहीं है, इस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ आदमी
अब की बार सरकार के खिलाफ वोट करने का काम करेगा और अपनी वोट की चोट से हम इन्हें सत्ता से भगाने का काम करेंगे। और जब ये सत्ता से बाहर होगा तो सफाई कर्मचारी, जिस तरीके किसान ने एक होके पंजाब के अंदर सत्ता बदलने का काम करा, हरियाणा के अंदर भी सत्ता बदलेगी और सत्ता को बदलने में सबसे बड़ा योगदान जो होगा वो सफाई कर्मचारी का होगा, जिसने अगर सरकार ने इनकी बात को नहीं माना तो। ये हमारी पूर्ण तरीके से सरकार से चाहे चुनौती है, सरकार को चाहे कुछ भी है, सरकार इसमें कुछ भी समझे, हम सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। उसके बाद अधिकारियों से हम पूछेंगे किस तरीके से काम किया जाता है। आपने सुनी इनकी पीड़ा क्या है, दुख क्या है। ये अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। कई महिलाएं हैं जो अपना घर, बच्चे, पति, अपनी फैमिली सब छोड़ के यहाँ धरने पे पिछले 4 महीने से बैठे हैं। फिर मैं फोकस करूँगी 1, 2 या 3 महीने नहीं, 4 महीने कम नहीं होता, लगभग 120 दिन से वो यहाँ धरने पे बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए। लेकिन जो ऊपर प्रशासनिक लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके कान में जू तक नहीं रहती, इनकी बात तक नहीं सुनते। इन्होंने कहा कि एक बार इनसे मिलने तक नहीं आए, उनकी ये हाल है। सोच लीजिए कितना कठिन होता होगा इनके लिए अपना घर चलाना। इनकी सैलरी नहीं दी जाती है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों का पेरोल बढ़ता है, सैलरी बढ़ता है, लेकिन इन्हें घटाने का बात कर रहे हैं ताकि ठेकेदारी में दे देंगे, कम पैसे में तुम अपना भैया काम चलाओ, हमें तो बस इतना मतलब है कि हमारे कम पैसे में तुमसे हम काम निकलवा ले। उनका इतना ही मतलब है। इनकी जिम्मेदारी, इनका फैमिली, इनके बच्चे, उनसे इन्हें कोई मतलब नहीं है। देश का बच्चा पढ़े। लोग सरकारें वादा करती हैं कि हम चाहते हैं कि शिक्षा हर किसी को प्राप्त हो, हर कोई पढ़े, हर बच्चे अपनी ज़िंदगी में भविष्य में आगे बढ़े ताकि देश के लिए कुछ करे, हमारे देश समाज के लिए कुछ करे। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए ज़मीनी स्तर पे, ग्राउंड पे, तो ये हाल है। बाकी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।